अगर पेपर में टाइम कम होता है तो फिर पेपर का पैटर्न ऐसे सेट किया जाता है कि बच्चा 2.5 घंटे में कर सके। लास्ट ईयर जो पेपर लीक हुआ या कुछ भी हो, उसकी सजा इस साल बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है दी गई है। उनको लगता है कि हम अपने आप को साबित कर दें। ऐसा पेपर मैंने पिछले 5 सालों में नहीं देखा है। जस्ट बिकॉज कोई बच्चा 720 ना ला पाए, आपने एक आम बच्चे की आवाज को भी दबा दिया। आज हर एक बच्चा देखो कितना लो फील कर रहा है। पेपर लीक आपके कारण हुआ और आज बच्चों अपने ईगो के कारण बच्चों की आपने ऐसी तैसी कर दी। तो आधा इन्विजिलेटर साइन कराने के लिए उस टाइम पे पहले करा लो, बच्चे को आधे घंटे पहले बुला लो। तो आधार कार्ड के लिए पागल कर दिया इस बार बच्चे को। अरे लड़कों को तो 700-700 किलोमीटर दूर भेज दिया। कितने बच्चे मैं बता रही हूँ सेंटर के बाहर लेटे हुए थे, मैम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बियॉन्ड माई थिंकिंग। यस एवरीबडी, अब बताओ और बताओ अपने मन की जो भी भड़ास है, जो भी आप फील कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपकी बात आराम से सुनूंगी। जो भी आपके दिल में है ना, मैं सब सुनूंगी बेटा। जब मैंने पेपर देखा तो मुझे भी पहले लगा कि काफ़ी टफ पेपर है। फिर मैंने फिजिक्स के टीचर से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि हाँ फिजिक्स वाज अ अनएक्सपेक्टेड पेपर। बेटा आप केमिस्ट्री से भी मैंने पूछा। अभी ना एक्चुअली मैं क्या बोलूँ बच्चों, यू नो माई हार्ट इज़ लिटरली वेरी हैवी राइट नाउ, क्योंकि बैक टू बैक मेरे पास इतने मैसेज आए ना बच्चों के, इतने मैसेज आ रहे हैं यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बहुत मैसेज आए हैं। और अभी भी देखो तुम सब हो ही ना मेरे साथ। पता है कई बार ना अनएक्सपेक्टेड पेपर क्यों बनाया जाता है, और इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने आप को साबित कर दें, इस चीज के लिए साबित कर दे कि देखो 720 नहीं आ सकते। तो आई थिंक दिस वाज अ गेम ऑफ ईगो। इसमें बच्चों को नहीं कंसिडर किया गया। ये लास्ट ईयर जो पेपर लीक हुआ या कुछ भी हो, उसकी सजा इस साल बच्चों को मुझे ऐसा लग रहा है दी गई है। ऐसा पेपर मैंने पिछले 5 सालों में नहीं देखा है, जहाँ पे फिजिक्स का टीचर मेरे साथ में बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई गजब पेपर बनाया है न पेपर। फिर ऐसी बुक्स क्यों बनाते हो यार जहाँ पे बहुत सिंपल दिया हुआ है? या तो अपनी बुक्स का स्टैंडर्ड भी बढ़ा दो। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि या तो अपनी बुक्स का स्टैंडर्ड बढ़ा दो। एनसीईआरटी में तुमने बायो में 7 चैप्टर काट दिए, तुमने टॉपिक डिलीट कर दिए, और फिर तुम कहते हो कि हम पेपर टफ बना रहे हो। फिर क्यों सिलेबस भी कम कर रहे हो? एक तरफ से ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम बहुत आसान बनाएंगे, किसी बच्चे को कोचिंग की जरूरत नहीं है, जो बच्चा खुद से पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। एक तरफ हम ये चीज हमें बताई जाती है, और दूसरी तरफ पेपर इस तरीके से बनाया जाता है कि जहां पे आज हर एक बच्चा देखो कितना लो फील कर रहा है, कितना लो फील कर रहा है। तो ये क्या है? पेपर लीक आपके कारण हुआ पिछले साल, आप वहां पे थे नहीं। क्या क्या प्रॉब्लम हुई सबको सब कुछ पता है, ठीक है। और आज बच्चों अपने ईगो के कारण बच्चों की आपने ऐसी तैसी कर दी। मुझे ये इंसाफ ही समझ नहीं आ रहा। जस्ट बिकॉज कोई बच्चा 720 ना ला पाए, आपने एक आम बच्चे की आवाज को भी दबा दिया। कितने ही बच्चे जो ये सोचेंगे कि भाई अब डॉक्टर बनना तो बहुत मुश्किल हो गया है। यस, कितना बच्चों, कितना, मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरीके से भी कोई बॉडी ऐसा कर सकती है। ये मेरी सोच से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई थिंकिंग कि ऐसा भी किया जा सकता है बच्चों के लिए। एनसीईआरटी का पेपर आपने बनाया, एनसीईआरटी से बायो मान लिया, पेपर इतना लेंथी बना दिया आपने हर तरह का वो क्वेश्चन यूज किया जिसमें बच्चे को टाइम लगता है। आपने पहले टाइम लिमिट कम की, चलो एक्सेप्ट कर लिया, बट जब पहले टाइम लिमिट कम होती थी ना, तब आपके सवाल इतने असर्शन रीजन के नहीं होते थे, आपके इतने सवाल स्टेटमेंट बेस्ड के नहीं होते थे, आपके इतने मैच द फॉलोइंग नहीं होते थे। मैं पिछले 12 साल से पेपर दे रही हूँ बच्चों के साथ। 20 साल की थी तब से नीट की तैयारी करा रही हूँ मैं बच्चों को। अगर पेपर में टाइम कम होता है तो फिर पेपर का पैटर्न ऐसे सेट किया जाता है कि बच्चा 2.5 घंटे में कर सके, बट आप पेपर का पैटर्न ऐसा बना रहे हैं जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। आपने पेपर सेट किए 3 घंटे 20 मिनट के हिसाब से, यस, और आप 3 घंटे का टाइम कर रहे हैं, यस। मैम फॉर्मेलिटीज, हाँ, अब ये तो मुझे और बड़ा स्कैम लगता है। 3 घंटे में, अरे वो सिर्फ पेपर के लिए होना चाहिए ना, क्यों आधा इन्विजिलेटर साइन कराने के लिए उस टाइम पे पहले करा लो, बच्चे को आधे घंटे पहले बुला लो।
12:30 बजे तुम एंट्री दिला रहे हो बच्चे को, तुम 1:30 बजे तक ये सब करा लो, OMR फिल करा लो, उससे उसका रोल नंबर डलवा लो। अरे बच्चे को पूरा 3 घंटे पेपर करने के लिए तो दो। फिर तुम्हें फॉर्मेलिटीज भी उसी टाइम पे करानी है, तुमने पेपर भी वैसे सेट करना है कि 3 घंटे 20 मिनट के हिसाब से हो, हर चीज तुम्हें अपने हिसाब से करनी है। बच्चा कहाँ जाएगा? या तो सीधा बोलो ना बेटा अब तेरा सिलेक्शन सिर्फ कोचिंग में पढ़ के होगा, क्योंकि आम बच्चा तो नहीं कर सकता, उसने ऐसे सॉल्व किया ही नहीं होगा। आपने PYQs लगाए थे नहीं लगाए थे? बच्चों आप मुझे बताओ चैट सेक्शन में, क्या ऐसा देखा था आपने सवाल? तुमने तो लगाए थे ना, मैंने 5 साल के पेपर आपके साथ लगाए थे, यू नो दिस। अब तुम मुझे बताओ बेटा क्या हमने ऐसे PYQs लगाए थे? कहां लगाए थे यार? बच्चा PYQ करके कह रहा था अरे मैम नीट तो मेरा आराम से रहता, बायो तो मैं फोड़ के ही आऊंगा, बाकी चलो मैं अभी नहीं जा रहा फिजिक्स पे केमिस्ट्री पे। हम सबने PYQs लगाए थे यार, तुमने, मैंने, हम कितने बच्चों ने PYQs लगाए थे? ऐसा सवाल था वहां पे? अबे कहां से क्यों बना रहे हो ऐसे सवाल फिर? और अगर बनाना है तो जब 100 नोटिफिकेशन देते हो रात के 12 बजे, बच्चे को पागल करते हो, आधार कार्ड के लिए पागल कर दिया इस बार बच्चे को। बच्चा लास्ट मोमेंट तक परेशान रहा कि आधार का ऑथेंटिकेशन मैम कैसे होगा, मैम मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, मैम मुझे यही नहीं पता सिटी कहां जाना है। अरे लड़कों को तो 700-700 किलोमीटर दूर भेज दिया। सबके पास इतने पैसे नहीं होते मिस्टर NTA, नहीं होते सबके पास इतने पैसे कि वो जाके 5 स्टार में रहेगा। कितने बच्चे मैं बता रही हूँ सेंटर के बाहर लेटे हुए थे, वो 2-2 हजार का फॉर्म कैसे भरते हैं ना, ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। कितने बच्चों के मेरे पास मैसेज आए कि मैम हम तो सेंटर के बाहर जाके बैठ जाएंगे और अगले दिन वहीं से चले जाएंगे पेपर देने के लिए। ये भी हालत थी बच्चों की। ये कोई तरीका नहीं है इतना बड़ा नेशनल एग्जाम कंडक्ट कराने का। अबे तुम क्या बना रहे हो? डॉक्टर बना रहे हो कि क्या बना रहे हो? कोलू के बैल बना रहे हो? क्या गधा मजदूरी करा रहे हो बच्चों से? डरा दिया है बच्चों को। और अभी कुछ कोई बच्चा XYZ कुछ बोलता है करता है तो फिर तुम उसको कहते हो कि अरे ये क्या बात हुई? नहीं, दिस इज नॉट राइट। ये सही चीज बिल्कुल भी नहीं है। देखो बच्चों, आई नो ये हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने PYQs में भी ऐसे पेपर नहीं डाले जस्ट बिकॉज आपका ईगो था कि इस बार मैं 720 आने नहीं दूंगा। आपने ये चीज की। हमारी गलती ना लास्ट ईयर थी और ना ही हमारी गलती इस साल है। सीरियसली बहुत बुरा लग रहा है मुझे। बच्चों के कॉन्टिन्यूस लूप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कितने परेशान हैं वो बच्चे। कह रहे हैं मैम आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मैम मेरे से नहीं हो पाया। सोचो बच्चे ये सोच रहे हैं कि इनकी गलती है। आप सोच सकते हो बच्चे ये मैसेज करे कि मैम आप लोगों ने बहुत मेहनत की, शायद कमी मुझ में है। इतना डिमोटिवेशन तो मैंने किसी बच्चे में आज तक नहीं देखा यार, आज तक नहीं देखा। बच्चा अपनी गलती निकाल रहा है। आज जब वो टीचर को ऐसा मैसेज कर रहा है तो सोचो पेरेंट्स को कैसे फेस करेगा। सोचना चाहिए हर चीज से पहले, हर चीज के रेपरकशंस होते हैं। बच्चे बहुत नादान हैं, छोटे हैं, 19-20 साल के हैं। बेटा ये सेशन कोई कट ऑफ का सेशन नहीं है और प्लीज जल्दबाजी मत करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को तो ये भी नहीं पता मैं कट ऑफ का सेशन कैसे लूंगी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। बच्चों के इतना मोरल डाउन हो चुका है कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि यार मैं जाऊं और ये बताऊं कि बेटा देख तेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, और जब बच्चा कहेगा कि मैम मेरे ते नहीं बने, मुझे बहुत बुरा लगेगा। जो ड्यूटीज है वो तो करनी ही पड़ेंगी, बट मेरे में आज हिम्मत ही नहीं है कि मैं कट ऑफ का सेशन ले लूं। बहुत बुरा लग रहा है। सुबह से बैठे हुए हैं हम भी, और अभी जब बच्चों का पेपर देखा और बच्चों की बातें तुम्हारी सुन रही हूं मैं। यस मैम जेनेटिक्स एंड सेल साइकिल से तो सिर्फ एक क्वेश्चन आए थे, वही तो पैटर्न चेंज। अरे फ्रॉक से 4 सवाल आए हैं, वो तो अच्छा कल एंजाइम मैंने पढ़ा दिया था, उससे 3 सवाल आए हैं, उससे 3 सवाल आ गए। कल वो मैंने 40 टॉपिक पढ़ाए थे, उससे कम से कम 20-22 सवाल आ गए। वरना तो मैं सोचूं जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं या कुछ रिवाइज करते हैं, भला हो उनका जिन्होंने कल वाला सेशन ले लिया यूट्यूब पे। कैसे करते वरना बच्चे, सेम टू सेम चीज आ गई। वरना मुझे तो लगता है कि बच्चे वो उसमें भी बैठ जाते हैं कि मैम ये कहां से आया सवाल। पता नहीं। केम एंड फिजिक्स तो काफी टफ था। मेरी अभी गौरव सर से बात हुई,
एनडी सर ने मुझे बताया कि मैम कुछ ऑर्गेनिक की इक्वेशंस हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैम बहुत ट्रिकी हैं। सर मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे थे, जी सर फिजिक्स का कर रहे थे, एनडी सर बायो केमिस्ट्री का कर रहे थे, मैं बायो का कर रही थी। मैम वेयर वॉज एनिमल किंगडम, पता नहीं बेटा, पूछो ना इनसे, पूछो इनसे। पेपर बैलेंस पेपर ही नहीं बनाया। अरे कैंसर से लगातार सवाल दिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 5 पन्ने किसी ने उठाए और वहां से सवाल बना दिया। कंप्लीट सिलेबस का मतलब होता है कि आप बैलेंस पेपर बनाते हो। सिर्फ 4 टॉपिक, अगर मान लो किसी बच्चे ने कैंसर ना पढ़ा होता, कल एंजाइम नहीं पढ़ा होता, तो क्या हाल होता उस बच्चे का? सोचो। फादर ऑफ इकोलॉजी पूछ रहे, इंडियन फादर, बताओ जरा। रिडक्शनल बायोलॉजी, यस। बहुत सारी चीजें बच्चों, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैंने ना एक पेपर कराया था, बच्चों ने ना, वो पेपर लेंदी पेपर था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ। उस दिन भी मैंने तुम लोग को ये बात बोली थी, बेटा ये छोटे छोटे सवाल मत कर, पेपर टफ आ सकता है। बोला था नहीं बोला था? जितने बच्चे उस सेशन में थे उनको पता होगी ये चीज। वो पेपर लेंदी ही था, आज भी मेरे पास उस सेशन की ना रिकॉर्डिंग है, टॉप 180 क्वेश्चन वाली। उसमें अगर तुम लास्ट में देखोगे ना, पेपर सेकंड कराने से पहले मैंने तुम्हें यही बात बोली थी, बेटा पेपर लेंदी आ सकता है, बदमाशी मत करो तुम लोग। तुम जो ये छोटे छोटे सवाल कर रहे हो ना, कोई नहीं, छोटे सवाल तो बन जाएंगे अगर तूने बड़े बनाने सीख लिए तो। और देख ले पेपर में सवाल बड़े ही आए। नहीं सुनते हो यार तुम लोग, सुनते ही नहीं हो उस टाइम पे। पता नहीं कहां तुम लोगों का दिमाग रहता है। कितना बोला था उस टाइम पे भी तुम्हें, और गुस्सा तो आएगा ही ना। अभी मेरे को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। बोला था ना मैंने तुम्हें उस दिन कि बेटा ये छोटे छोटे सवाल कर करके ना तुमने अपना फेक मोटिवेशन बढ़ा रखा है। अच्छा पेपर लेकर आती थी, बस मैम ये तो बहुत टफ है, मैम ऐसा सवाल नहीं आता, ये बोलते थे तुम। अब तुम्हें पता है कैसा सवाल आता है? बताना जरा, तुम्हें पता है कैसा सवाल आता है? जाओ कर लो वही सवाल, 1 वर्ड वाले, जाओ ना, जाओ करो वही सवाल। याद है ना वो पेपर या नहीं है याद? करो वाला पेपर जाके। 12 साल का एक्सपीरियंस टीचर तुम्हें कुछ चीज बोलता है, तुम्हें नहीं, तुम्हें वो चेहरे दिखते हैं ना, अट्रैक्टिव चेहरे, बस तुम वहां चले जाते हो। तुम लोग के लिए एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। जब पेपर कराने जाओ, मैम ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, मैम लेंदी पेपर थोड़ी आता है। उस दिन भी डांटा था कि बेटा अगर पेपर टफ आ गया ना, लेंदी आ गया तो देख लेना, और आज वही बात बोल रही हूं। आया ना पेपर लेंदी बायो का, होता ही है ये। देखो बेटा, जब किसी के ईगो हर्ट होता है ना, लास्ट ईयर तुम लोगों ने आवाज उठाई, ईगो हर्ट हुआ, तो दबाने के लिए इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि पेपर ऐसा बनाओ। कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि पेपर कैसा, एक सैंपल पेपर तक नहीं निकालते यार। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीएसई भी 10 सैंपल पेपर निकालता है हर साल। अब देखो बातें कैसे लिख रहे हैं, मैम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस दिन के लिए तुम्हें बड़ा करते हैं। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी।